हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए फटाफट स्टोरी को करते हैं शुरू। इससे पहले इस स्टोरी का जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले वो देखे। फिर जैसे ही उन्हें वो दो झोंपड़ियाँ दिखी, उनमें से एक झोंपड़ी में ठहर गए। पहले तो उन्होंने वो झोंपड़ी अच्छी तरह से साफ की और जंगल में लकड़ियां लाने चले गए। और लकड़ियां लाने के बाद उन्होंने फिर उन लकड़ियों से आग जलाई और खाना बनाने लग पड़े। खाना बनाने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने वो खाना खा लिया और आपस में बातें करने लग पड़े। और उन्हें बातें करते करते समय का पता नहीं चला और काफी रात हो चुकी थी। फिर वो पांचों दोस्त बड़े आराम से बातें कर रहे थे। बातें करते करते अचानक से उनका एक दोस्त सन्न सा हो गया। ना वो पलके झपकाए, ना वो हिले डुले। बाकी के दोस्त उसे हिलाए पर वो कुछ भी ना बोले। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का उस झोंपड़े की खिड़की की ओर ही देखे जा रहा है। उन्होंने तो बाकी दोस्तों ने भी उस खिड़की की ओर देखा तो खिड़की में दो लाल आंखें चमकती हुई दिखी और वो बहुत बुरी तरह डर गए और एक कोने में जाके बैठ गए और उस खिड़की की ओर उन लाल आंखों की तरफ देखते रहे। और उन पांचों दोस्तों में एक दोस्त बिल्कुल नहीं डरता था। उसने हिम्मत करके जो जंगल से लाई हुई लकड़ियां वहां रखी और उनसे आग जला दी। आग को देखकर वो लाल आंखें वहां से चली गई। आग को देखकर वो भूत वहां से चला गया और बहुत भयंकर आवाजें निकालने लग पड़ा। कभी आवाजें निकालते निकालते ऊपर को चला जाए, कभी आवाजें निकालता हुआ नीचे को चला जाए। फिर उसके थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। उन पांचों दोस्तों को अभी शांत हुए थोड़ा सा समय हुआ ही था कि उस भूत की आवाजें फिर से आने लग पड़ी, जिसे सुनकर वो पांचों दोस्त फिर से बहुत बुरी तरह से डर गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लग पड़े। पर वो आधी रात को घने जंगल के बीच वो पांचों दोस्त अकेले ही थे। फिर वो भूत उन पांचों दोस्तों को उनके नाम से पुकारने लग पड़ा और कहने लगा कि आज तुम सभी जिंदा नहीं बच पाओगे। यह सुनकर वो पांचों दोस्त और ज्यादा डर गए और माता के भजन लगाने लग पड़े तो कभी हनुमान चालीसा गाने लग पड़े। ये सुनकर वह भूत और गुस्से में आ गया और उस झोंपड़ी की छत पर चढ़ गया और जोर जोर से लाते मारने लग पड़ा क्योंकि वो पांचों दोस्त चुप हो जाए। पर वो पांचों दोस्त लगातार भजन पे भजन गाए जा रहे थे, जिसे सुनकर वो भूत और भी इरिटेट हो गया और बहुत बुरी तरह चिल्लाने लग पड़ा। और उस झोपड़ी के अंदर वो पांचों दोस्त लगातार भजन गाए जा रहे थे और उन्हें समय का पता नहीं चला कि कब सुबह होने को आ गई। जैसे ही 4 बजे ऊपर मंदिर में आरती लग पड़ी, जिससे मंदिर की घंटियों की आवाज उस जंगल में गूंजने लग पड़ी। तो वो सुनकर वो भूत वहां से भाग गया और सब शांत होने लग पड़ा। मतलब सब धीरे धीरे शांत हो गया उस आरती के साथ। जैसे ही सुबह की किरणें उस झोंपड़ी पर पड़ी तो वो पांचों दोस्त उस झोंपड़ी से बाहर निकले और डरे सहमे हुए उस झोंपड़ी के बाहर बैठ गए। उसके थोड़ी देर बाद वहां से मंदिर का सामान लिए हुए घोड़ों के साथ एक व्यक्ति जा रहा था। तो वो पांचों दोस्त भागते हुए उस घोड़े वाले व्यक्ति के पास गए और जोर जोर से रोने लग पड़े। और रोते रोते उन दोस्तों ने उस व्यक्ति को सारी रात की बात बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर छलेटा होना आम बात है, आपसे पहले भी 4-5 व्यक्तियों के साथ ऐसा हो चुका है। फिर वो पांचों दोस्त उस व्यक्ति के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और दर्शन किए और उस व्यक्ति के साथ नीचे आ गए। और आज भी वो इस बात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ये थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। इसी के साथ धन्यवाद।